हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित प्रकाश की किताब का चैप्टर नंबर 2 जिसमें आगे का टॉपिक है कोण, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोण होता क्या है, ये बनता कैसे है, इसमें कौन कौन से अवयव काम में आते हैं जो इसको बनाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम कोण के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ हमने कोण की एक साधारण सी सिंपल सी परिभाषा लिख रखी है जो आप लोग आसानी से याद कर सकते हो। जैसे कि एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों का झुकाव कोण कहलाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक कॉमन पॉइंट होगा जिससे निकलने वाली दो किरणें होंगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है O, और इस पॉइंट से निकलने वाली दो किरणें OA और दूसरी है OB। इन दोनों के बीच का जो झुकाव होगा यही हमारा क्या होगा, कोण कहलाएगा। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं, मान लो कि हमारा ये एक कॉमन पॉइंट है O, इससे एक भुजा निकलने वाली इस तरफ ऐसे जा रही है और दूसरी किरण हमारी ऐसे जा रही है। अब देखिए इनके बीच का झुकाव है जो कितना ज़्यादा हो गया। जितना ज़्यादा झुकाव होगा उतना ही बड़ा कोण होगा। झुकाव बढ़ने के साथ साथ कोण का आकार बढ़ जाएगा, कोण की माप बढ़ जाएगी, और जितना झुकाव कम होगा उतना ही कोण क्या है, कोण की माप कम होती जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट का नाम क्या है O। तो ये कॉमन पॉइंट O क्या कहलाएगा, ये O कहलाएगा हमारा शीर्ष। O क्या कहलाएगा, हमें O कहलाएगा शीर्ष यानी कि सिर इसका। और जो दो इसकी ये भुजाएं निकली है किरणें OA और OB, ये क्या कहलाएंगी, हमारी कोण की भुजाएं कहलाएंगी। OA कोण की भुजा और OB कोण की भुजा। तो एक कोण के अंदर एक शीर्ष हो गया और कोण की दो भुजाएं हो गई हैं। ठीक है, अब इस कोण को हम लोग लिखेंगे कैसे, ये सिंबल है कोण लिखने का। इसमें जो ये शीर्ष पॉइंट होता है ये हमेशा ही बीच में आएगा। आप लोग चाहें तो A से चालू कर सकते हैं, कोण AOB ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसे AOB। O हमेशा बीच में आना चाहिए, कोण AOB लिख सकते हैं, या इसे हम लिखेंगे कोण, इधर से भी चालू कर सकते हैं हम लोग BOA, या हम इसे लिख सकते हैं कोण BOA। इस O को जो हमारा शीर्ष है इसे हमें हमेशा ही बीच में लिखना है, और कोण लिखते समय हमें हमेशा इस निशान का उपयोग करना है। इस निशान का उपयोग हमें जरूर करना है क्योंकि यही हमारे कोण को दिखाता है, और जो बीच वाला है ये हमारे हमेशा शीर्ष को दिखाएगा, तो हमें शीर्ष को हमेशा बीच में लिखना है। बाकी हम चाहे इस साइड से लिखें चाहे इस साइड से लिखें, दोनों ही क्या है हमारे सही होंगे। ठीक है, आप लोग इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, AB देना जरूरी नहीं है, चाहे हम लोग इसको P नाम दे दें और इसको हम लोग नाम दे सकते हैं Q। तो इसका कोण क्या बनेगा हमारा, कोण POQ, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोण Q से चालू करके QOP, ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही क्या है हमारे सही हो जाएंगे। बस हमें ध्यान सिर्फ इतना सा रखना है कि जो हमारा शीर्ष है हमें अपने शीर्ष को, जैसे इसमें शीर्ष O था तो O को हमें क्या रखना है, बीच में लिखना है, और कोण लिखते समय हमें इस निशान का उपयोग करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस प्रश्नावली के प्रश्नों की तरफ। इस प्रश्नावली के प्रश्न क्या है, उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हो कि इसमें दे रखे हैं, इसने इस किताब को खोला है तो यहाँ पे इसका झुकाव देख सकते हैं इतना बना, फिर इसमें बहुत ज़्यादा बना दिया, इसमें और भी ज़्यादा बना दिया, इसमें इस किताब को थोड़ा मोड़ दिया तो और ज़्यादा होगा। इस तरीके से झुकाव बढ़ने के साथ साथ कोण की माप बढ़ती जाती है। झुकाव कम होगा तो कोण की माप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसके आगे हमारे हैं, अब इसका पहला प्रश्न है कि आप दी गई आकृति में कोण ढूंढ सकते हैं, किसी भी कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए। इन चित्रों में हमें कोण पता करना है और किसी भी एक कोण की, हमें सिर्फ एक कोण लेना है, उसकी भुजाएं बनानी है, उनको नाम देने हैं और उस शीर्ष का भी हमें नाम देना है। इसमें पहले दे रखा है एक साइकिल का चित्र। इस साइकिल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि पहले दे रखा है हमें ये भुजा दे रखी है ADC और इधर से एक पॉइंट निकाल रखा है B। इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से बनेंगे और हमें शीर्ष का नाम भी बताना है। शीर्ष का नाम तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा होगा, शीर्ष कौन सा होता है, सारी भुजाओं का कॉमन पॉइंट। अब कॉमन पॉइंट सभी में हमें दिख रहा है आसानी से कि क्या हो जाएगा, हमारा D हो जाएगा हमारा कॉमन पॉइंट। तो आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ये हमने इस चित्र को यहाँ पे ऐसे छाप लिया है बगैर साइकिल बनाए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है कि हमारे कोण कौन कौन से बनेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कोण हम अगर A पॉइंट को लेकर चलें, ठीक है, A को लेकर चलें तो AD और इस तरफ मोड़ दें तो क्या हो जाएगा B। ये भी तो दो भुजाएं हो गई AD और BD। ठीक है, इसे हमारा कोण बन जाएगा। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा शीर्ष पॉइंट होता है उसको हमें रखना होता है बीच में। तो हम लिख सकते हैं कोण ADB, या
यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि हम जरूरी नहीं इसको ADB ही लिखें। कुछ ऐसे सोचेंगे कि हमने ADB ही क्यों लिखा, ये हम B से भी तो चालू कर सकते थे। जी हाँ, जरूर कर सकते थे। तो हम लोग B से चालू करेंगे तो BDA हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कौन BD और A। आप लोग जैसे चाहो वैसे लिख सकते हैं। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कौन और भी है, हम चाहे तो इसको BDC भी बना सकते हैं, ADC भी बना सकते हैं। हम लोग इसको A से ही लेके चलते हैं। तो कौन हमारा हो जाएगा ADC, ADC या कौन CDA, कौन CDA। ये हमारे क्या हो गए, कौन। हम लोगों ने यहाँ दो कोनों के बारे में लिखा है। आप लोग चाहो तो ये BDC इनके बारे में भी लिख सकते हैं। अब हमें कौन के साथ साथ एक चीज़ और बतानी है, वो है हमारा शीर्ष पॉइंट। आप लोग बता सकते हैं क्या होगा, वो होता है हमारा कॉमन पॉइंट इसमें हमें दिख रहा है। तो हमारा क्या है, बिंदु D हो गया हमारा शीर्ष पॉइंट। अब आगे का चित्र देखते हैं। हम लोग इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि हम लोग इसमें कितने भी कोण बना सकते हैं। कोई चाहे बंदा तो कितने भी कोण बना सकता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से एक कोण ये हो सकता है, दूसरा कोण ये भी बन सकता है, तीसरा कोण ऐसे करके ये हो जाएगा, चौथा कोण यहाँ से ये हो सकता है, फिर यहाँ से भी हम कोण ले सकते हैं, कितने भी कोण बना सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक कोण। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ से इस लाइन को यहाँ तक लेके आके, और ये वाला हिस्सा जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर इसका नामकरण करते हैं। हम लोगों ने इस हिस्से को यहाँ पर निकाल लिया है। हमें नाम देना है अब इसका, कि क्या नाम दे सकते हैं हम लोग इसे। हम अपना कोई भी पसंदीदा नाम, जैसे कि मैं इसका नाम दे रही हूँ ये P, इस पॉइंट को मैं दे रही हूँ यहाँ पे नाम Q, और इस पॉइंट का नाम दे रही हूँ R। ये हमारे 3 पॉइंट बन गए P, Q, R। अब आप लोग बता सकते हो कि इसमें इसकी भुजाएं कौन सी बनेंगी, कौन सा बनेगा, शीर्ष कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग लिखें कि इसका कोण क्या बनेगा, तो हमारा कोण क्या बनेगा, यहाँ पर कोण बनेगा हमारा यहाँ पे PQR। कोण निशान बनाएंगे PQ और R, Q बीच में आ गया। या हम क्या लिख सकते हैं इसको, कोण RQ और P, ये भी लिख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर शीर्ष क्या बनेगा, शीर्ष बनेगा हमारा बीच का पॉइंट। बीच के पॉइंट का नाम क्या है हमारा, उसका नाम है हमारा यहाँ पे Q। इसी के साथ हमारा ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हम इसका इसी प्रश्न में हमें आगे 2 और आकृतियाँ दे रखी हैं। एक आकृति ये वाली दे रखी है, इसमें हमें कौन पता करना है कि कौन सा है। हम एक कोण ले लेते हैं जो हमें स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है। अब हमें कौन सा कोण दिखाई दे रहा है, ये रहा। हम लोग देख सकते हैं यहाँ से एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन हमारी ये आ रही है। तो ये हमारा बन गया कोण। इसको हमने यहाँ पे अपनी कॉपी के अंदर छाप रखा है, ये रहा। अब हम इस कोण को नाम क्या देंगे, इस कोण को हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं नाम दे रही हूँ इसको, ये पॉइंट X मान रही हूँ, ये पॉइंट है Y, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा Z। ठीक है, आप लोग चाहो तो अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हो। X Y Z हो गया। अब इसमें कोण क्या बनेगा, कोण हम लोगों का सीधा लाइन से ही बनेगा। हम लोग जानते हैं कोण की आकृति बनाई, इसका जो सिंबल है वो बनाया, X लिखा, Y Z। यहाँ क्या आएगा ये आप लोगों को पता ही होगा, ZYX, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरा है शीर्ष क्या लिखेंगे, जो बीच का पॉइंट है। ठीक है, वो क्या है हमारा बिंदु है Y। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और इसके बाद हमें ये चित्र दे रखा है, इसके अंदर भी खूब सारे कोण बन रहे हैं। आप लोग चाहे तो कोई सा भी कोण ले सकते हो। चाहो तो ये ऐसे करके ऐसे वाला कोण ले लो, चाहे इस तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे इस तरीके से, कोई सा भी कोण ले सकते हैं। हम लोग एक कोण ले लेते हैं, ये वाला कोण, हमने ये कोण ले लिया है। ठीक है, अब इस कोण को हम लोग यहाँ पे छाप लेते हैं। ये कोण ऐसे करके ऐसे जा रहा है हमारा। ठीक है, अब इस कोण का हम लोग नामकरण करेंगे। नामकरण अभी हम लोग इस कोण का क्या करें, इसको हम नाम दे देते हैं कोण A, कोण B, A B और बिंदु C। ये हमारे 3 बिंदु हो गए। अब इसमें हमें कोण बताना है कौन सा आएगा। तो इसमें हमारा कोण क्या हो जाएगा, कोण ABC, कोण ABC या कोण CBA, कोण CBA, कोण ABC या फिर कोण CBA लिख सकते हैं। अब हमारा शीर्ष क्या बनेगा, शीर्ष का उत्तर तो आप लोग मेरे हिसाब से अपने दिमाग में ले ही आए होंगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। शीर्ष क्या हो जाएगा, इसका बीच का पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट हो जाएगा हमारा
बी, शीर्ष हो गया हमारा बी। इसी के साथ हमारा ये पहला प्रश्न पूरा हो गया। अब हमारा आगे दूसरा प्रश्न है, भुजा एस टी और एस आर को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। हमें बोला है कोण बनाने का, और भुजाएं क्या तरीके की, एस टी और एस आर। आप लोग समझ गए होंगे कि हमें दो भुजाएं बनानी है, और इसमें शीर्ष पॉइंट यानी कि बीच का पॉइंट क्या आ जाएगा, इसमें भी एस दे रखा है, इसमें भी एस दे रखा है, इसका मतलब एस पॉइंट है जो वो आएगा हमारा बीच में। तो हम लोग बनाते हैं, इसका चित्र बना रहे हैं हम लोग इसका। हमें भुजा बनानी है एस टी और एस आर, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें बनाना है कोण। तो चलिए हम बनाते हैं कोण। कैसे समझ ले सकते हो, यहाँ से चालू कर लेते हैं हम लोग। ये है हमारा बिंदु एस, ये है हमारा आर, ठीक है। अब हमें एस टी बनाना है। अब हमें ना तो ऐसा बताया कि न्यून कोण है, अधिक कोण है, कैसा कोण है, कुछ भी नहीं पता। हम लोग जैसा चाहे वैसा बना दे सकते हैं। अब हम लोग मान लो कि दूसरा बिंदु इधर बना देते हैं ऐसे, और कैसे बना दिया, बस ये पॉइंट हमारा आर है, एस है, ये आर बना दिया हम लोगों ने। इस तरफ हम लोग टी बना देते हैं। तो हमारे दो बिंदु क्या बनेंगे, एस आर और एस टी। ये दो हमारी भुजाएं होगी। एस कॉमन था इसलिए हम लोगों ने एस को क्या बनाया, शीर्ष पॉइंट बनाया। और हमारा कोण क्या बना, यहाँ पे हम लोग कोण का नाम लिख देते हैं, कोण टी एस आर, या फिर कोण आर एस टी। ये हमारा कोण हो गया। इसी के साथ ये हमारा दूसरा प्रश्न भी पूरा। तीसरा प्रश्न है हमारा, व्याख्या कीजिए कि कोण ए पी सी को कोण पी क्यों लिखा जा सकता। क्यों लिखा जा सकता, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ पे ऐसे होगा, क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हम लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिखा जा सकता, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्यों नहीं लिखा जा सकता, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कोण कैसे बन रहे हैं, ए पॉइंट, पी पॉइंट, बी पॉइंट, फिर पी से सी पॉइंट। इसका मतलब कोण क्या बनेगा हमारा, पी ए पी बी, ठीक है। और एक हमारा बनेगा बी पी सी, और एक हमारा ए पी सी। तीन कोण बनेंगे। अगर हमारे तीन कोण बन रहे हैं, और अगर हम इसको खाली ये ऐसे लिख दें कि कोण पी, तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सा कोण, ठीक है। हम लोग कौन से कोण की बात कर रहे हैं इसमें, ये हमें यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा सिर्फ खाली कोण पी लिखने से, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर ये हमारे इस दूसरे सवाल के जैसे सिर्फ ऐसे ही दिया होता टी एस आर, तब तो हम इसको लिख सकते थे, ऐसे लिख देते कोण एस। इसका मतलब क्या है, खाली एक ही तो कोण है, उससे हम समझ जाते हैं। लेकिन अब इसके अंदर क्या दे रखा है, हमारे पास तीन कोण बन रहे हैं। एक दो कोण हमारा ए पी बी, कोण ए पी सी और कोण बी पी सी। तीन कोण बन रहे हैं हमारे ये। अगर हम इसको कोण पी लिख रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा कोण, ये वाला या ये वाला, कौन सा कोण है हमारा, हमें इस चीज़ का कुछ भी पता नहीं चलता इससे। तो इसका मतलब हम लोग इसे नहीं लिख सकते हैं। अब इसकी हम व्याख्या क्या लिखेंगे, कोण ए पी सी को कोण पी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि पी पर तीन कोण बन रहे हैं। और कोण पी का अर्थ क्या हो जाएगा कि कोण बी पी सी, कोण ए पी बी, या फिर कोण ए पी सी, तीनों में से कुछ भी, ये कोई सा भी कोण हो सकता है। इसलिए हम इसको कोण पी नहीं लिख सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही कोण दिया होता तब हम इसे ये लिख सकते थे। अब यहाँ पे हमारे तीन कोण बन रहे हैं, इसलिए हम इसे ये नहीं लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा तीसरा प्रश्न पूरा हो गया। आगे हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखिए। अब हमें इस प्रश्न के अंदर कोण दे रखी है और इन कोणों के नाम लिखने हैं। हमने इस प्रश्न को हमारी कॉपी पर लिख रखा है ताकि हम लोग बढ़िया तरीके से समझा सकें। देख सकते हैं हम लोग कि पी टी आर, और ये देखिए यहाँ से इसका घुमाव यहाँ तक किया है। इसका मतलब एक तो कोण हमें पी टी आर लेना है, और दूसरा घुमाव आप लोग देख सकते हैं ये सेकंड लाइन की तरफ है, तो ये हमारा क्यू टी आर या फिर आर टी क्यू हो सकता है। अब हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच का घुमाव नहीं दे रखा, इसका मतलब हमें इन दोनों के बीच का कोण नहीं लेना। हमारा पहला घुमाव इस लाइन से दूसरी लाइन तक है, तो एक कोण हमारा ये हो जाएगा। इस कोण का हमारा नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हमारा हो जाएगा कोण लिखेंगे। पी से चालू कर लो इसको, पी टी आर, ठीक है। ये हमारा हुआ कोण पी टी आर। और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये घुमाव, तो हम इस क्यू से चालू करेंगे इसको, कोण क्यू टी आर। तो ये हमारे दो कोण हो गए, कोण पी टी आर, कोण पी टी आर, और दूसरा हमारा कोण क्यू टी आर। तो ये हमारे दो कोण हो गए। आगे हम चलते हैं पांचवें प्रश्न। आगे हमारा पांचवा प्रश्न है, अपने कागज पर तीन बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित ना हो।
उन्हें ए, बी और सी से चिन्हित कीजिए। सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हों। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं, उनके नाम भी बताइए। ए, बी और सी का प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं, उन सभी के नाम लिखिए और आकृति 2.9 के अनुसार उनमें से प्रत्येक को एक चाप के साथ चिन्हित कीजिए। तो अब इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न में हमें बताना क्या है। अपने कागज पर 3 बिंदु इस प्रकार संकेत कीजिए कि वो एक रेखा पर स्थित ना हो। हमें 3 बिंदु खींचने हैं जो तीनों बिंदु एक लाइन पर स्थित ना हो और उनको नाम क्या देना है, ए, बी और सी। उन्हें नाम देना है हमें ए, बी और सी। और सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हों। इस प्रकार से आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं, रेखाएं बतानी है हमें। कितनी रेखाएं मिलेंगी, उन रेखाओं के हमें नाम बताने हैं। ए और बी, सी का प्रयोग करते हुए कितने कोण बना सकते हैं, कोणों के नाम लिखने हैं हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें इस 5वें प्रश्न के अंदर 3 बिंदु खींचने हैं जो तीनों क्या है, एक लाइन के अंदर ना हो। तो हम लोग एक बिंदु यहाँ लिख देते हैं, एक बिंदु यहाँ लगा देते हैं और तीसरा बिंदु यहाँ लगा देते हैं। तीनों बिंदु एक लाइन में नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। अब हमें इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाना है। जब हम इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे, देख सकते हो ये एक बिंदु, ये इससे मिला और ये तीसरा जाएगा हमारा इसके साथ। और इन बिंदुओं को मिलाते हुए कितनी लाइनें बन सकती हैं। हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। हमें इसकी रेखाएं खींचनी थी, इसलिए हम इनको थोड़ा थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं। इनको थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे तो ये हमारी हो जाएंगी रेखाएं। ये हमारी रेखाएं बन रही हैं, ये सारी हमारी रेखाएं हो गई। जैसे ही हम लोग इनको आगे बढ़ाएंगे, अब हमें इनका नामकरण करना है। नामकरण क्या करना है, हमें इनको नाम देना है ए, बी और तीसरे का नाम देना है हमें सी। आप लोग चाहो तो ए इसको दे सकते हो, बी इसको, फिर सी इसको। किसी को भी किसी भी तरीके से हम लोग इनको नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, ए, बी और सी। अब हमें बताना है इसमें कितनी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। तो हमें कितनी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, हमें रेखाएं प्राप्त हुई हैं कितनी, 3 रेखाएं प्राप्त हुई हैं। एक रेखा हमारी ये रही ए, बी और दूसरी इधर से इधर जा रही है बी, सी और तीसरी सी, ए। तो रेखाओं के नाम लिखेंगे हम लोग ए, बी। रेखा के ऊपर लगने वाला निशान ये सिंबल लगेगा, रेखा ए, बी हो गई। दूसरी रेखा हमारी हो जाएगी रेखा बी, सी। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, तीर का निशान लगा देंगे। तीसरी रेखा हमारी हो जाएगी सी, ए। चाहो तो इसको सी, ए लिख लो, चाहो तो इसको ए, सी, बी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी 3 रेखाएं हो गई। अब हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से बन रहे हैं। अब 3 रेखाएं बन रही हैं तो 3 ही कौन बनेंगी, ठीक है। अब इसमें कौन देखो, कौन बनेगा इसमें ए, बी और सी। इसमें एक कॉमन पॉइंट देख लो, उससे गुजरने वाली 2 रेखाएं ये हो गई। तो कौन ए, बी, सी। तो कौन लिखते हैं हम लोग, कौन का निशान लगाएंगे ए, बी, सी। दूसरा ये अब सी पॉइंट कॉमन है तो बी, सी, ए। कौन बी, सी, ए, ये हमारा दूसरा कौन हो गया। अब तीसरा कौन, अब तीसरा कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये दिख रहा हमें ए। तो अब इसमें क्या बनेगा हमारा सी, ए, बी। कौन सी, ए, बी। ये 3 हमारे कौन बन चुके हैं, कौन ए, बी, सी। कौन बी, सी, ए, कौन सी, ए, बी। तीनों में इसमें बी पॉइंट कॉमन आ गया, इसमें सी और इसमें ए। ये तीनों क्या हो गए, इसके शीर्ष बन गए हैं। आप लोग चाहो तो इसमें सी को पहले लिख सकते हो, ए को बाद में लिख सकते हो, तब ये सी, बी, ए हो जाएगा। इसमें ए, सी, बी भी लिख सकते हो इसको, और इसमें आप लोग इसको बी, ए, सी भी लिख सकते हो। आप लोग चाहो तो इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो। अब हमें प्रश्न के अंदर बताया था कि इसमें चाप बनाने हैं। अब चाप कैसे बनाने हैं हमें, हम लोगों ने ये कौन लिया, चाप बनाने के लिए इसको ऐसे घुमा देंगे, यहाँ पे ऐसे तीर का निशान लगा देंगे, ऐसे घुमाएंगे इसको, ऐसे तीर का निशान लगा देंगे, ऐसे घुमा देंगे और ये ऐसे लग गया तीर का निशान। तो ये हमारा 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आगे 6ठे प्रश्न की तरफ। आगे हमारा 6ठा प्रश्न है, अपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार से अंकित कीजिए कि उनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर ना हो। ठीक है, 3 बिंदु एक सीध में ना हो। उन्हें ए, बी, सी और डी से चिन्हित कीजिए। नाम दे दिए हमें, ये नाम देने हैं सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हो, बिंदुओं के युग्म से गुजरती हो। इस प्रकार आप कितनी रेखाएं
प्राप्त करनी है। पिछले सवाल में हमें 3 बिंदु दिए थे, इसमें हमें 4 बिंदु दे रखे हैं। इसमें भी हमें रेखाएं बतानी है कितनी होंगी, उनके नाम बताने हैं रेखाओं के। आप ए बी सी और डी से कितने कोनों का नामांकन कर सकते हैं, उनका नाम लिखने हैं। उनमें से प्रत्येक आकृति को हमें चाप द्वारा भी अंकित करना है। तो सेम वैसा ही सवाल, लेकिन इसमें क्या है, बिंदु की संख्या कितनी होगी, हमारे पास बिंदु की संख्या हो गई है 4। कोई भी 3 बिंदु एक लाइन पर स्थित नहीं होने चाहिए। तो 2 यहाँ लिख देते हैं हम लोग, 2 बिंदु यहाँ बना देते हैं भाई। ये हमारे हो गए 4 बिंदु। अब हमें क्या करना है, इनसे कितनी लाइनें बन सकती हैं। हम लोग जानते हैं कि 2 बिंदु से गुजरने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इस तरीके से हम लोग इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। तो ये हमारे पास एक चौकोर आकृति बन रही है। तो ये तो हमारी 4 लाइनें बन गई। नामाकरण कर दो इसका, ए बी सी और डी। ये हमारी 4 भुजाएं होगी। अब हमें दिख रहा है एक बिंदु ये है, ये दोनों भी तो आपस में मिल सकते हैं ना। इन दोनों को भी हम लोग मिला देते हैं। सॉरी, हमें यहाँ पे रेखाएं बनानी थी, तो इनको थोड़ा थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। इसको भी थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, इसको भी थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। ये सारे के सारे इस तरीके से ये बाहर निकल जाएंगे। अब ये दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों बिंदुओं को भी तो हम लोग मिला सकते हैं आपस में, कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से जहाँ भी हमें 2-2 बिंदु दिखे आपस में, उन सभी को हम लोगों ने आपस में मिला दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारी लाइनें गिन लो कितनी बनी, 1 2 3 4, 5वीं लाइन और 6ठी लाइन। इस तरीके से हमारे पास ये कितनी रेखाएं हो गई हैं। तो हमारे पास रेखाएं पूछे तो रेखाएं हो गई हैं हमारे पास टोटल 6 रेखाएं हो गई हैं। अब हमारे पास ये कोण कितने बनेंगे, इस चीज़ का हमें पता करना है। अब कोण तो हमारे पास कई बन सकते हैं, लेकिन इसमें सीधा सीधा बनाएंगे तो हमें समझने में बहुत ही मुश्किल होगी। इसको हम आसान करने के लिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं हमारा ये एक चौकोर डिब्बा। ये डिब्बा हम दोबारा से बना रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। एक बार हम सिर्फ और सिर्फ इस ए बी सी और डी इनको लेकर एक बार हम इन सिर्फ 4 बिंदुओं को लेकर एक डिब्बा बना दिया। बीच की 2 लाइनें एक बार नहीं बना रहे हैं ताकि हमें कोनों को समझने में आसानी रहे। हम जानते हैं कि बीच में एक हमारा कॉमन पॉइंट होता है, उसके साइडों में 2 और पॉइंट से निकल रही किरणें होती हैं, जिनसे हमारा क्या है कि कोण बन जाता है। तो इसमें 3-3 का जोड़ा लेकर हम लोग कोण लिखेंगे। तो कोण लिखने चालू करते हैं हम इसमें। पहला हम लोग ए से चालू करेंगे। ए से चालू करेंगे तो पहले हम लोग डी ले लेते हैं, डी ए बी। तो हमारा कोण क्या हुआ, साथ में हम लोगों ने चाप लगा दिया, कोण डी ए बी। कुछ लोग इसको बी ए डी भी लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ए से चालू करके ए बी सी हम लोग ऐसे पूरे चक्कर में ही चलेंगे ताकि हम लोग आसानी से लिख सकें। कोण ए बी सी, दूसरा कोण, अब तीसरा बी सी डी। इसको इस तरीके से लिख देंगे, कोण बी सी डी। हम लोग चाप भी साथ साथ में बना रहे हैं। अब आगे आ जाएगा सी डी ए, कोण सी डी ए। ये हमारी इन 4 लाइनों से 4 कोण बन चुके हैं। ठीक है, अब हमारी 2 लाइनें भी तो थी। सबसे पहले हम लोग ए और सी को मिलाते हुए लाइन खींच देते हैं अपनी। ये रही हमारी लाइन आगे भी। अब एक बार हम इसी लाइन से जो बनने वाले कोण हैं वो कोण लिखेंगे। ये हम एक एक करके इसलिए बना रहे हैं ताकि हम लोगों को समझने में और इन कोणों को लिखने में आसानी रहे। नहीं तो इस चित्र में एक साथ सारा कुछ लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, झंझट भरा हो जाता है, इसलिए हम लोग ऐसे बना रहे हैं। अब इसके साथ देखो कौन कौन से कोण बन सकते हैं जिसमें ए बी सी डी ए शामिल हो। इसमें ए सी डी, फिर इस तरफ का हो जाएगा ये, फिर इस यहाँ से लेके यहाँ तक की आ रही है और यहाँ से ये आ रही है। 1 2 3 4, इसमें भी हमारे 4 कोण बनेंगे। अब हम लोग लिखते हैं कि हमारे कौन से कोण बन रहे हैं। तो हम लोग डी से चालू करें तो डी सी और ए, इसका चाप हमारा ये रहा। ठीक है, तो कोण डी सी ए। ठीक है, डी सी ए हो गया। अब हम लोग अगर इस तरफ आ जाएं तो यहाँ से हमारा कोण क्या आ जाएगा, डी ए और सी। डी ए सी भी हमारा कोण आ जाएगा। तो इस चाप को हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक बना देते हैं और हमारा क्या हो गया, ये डी
ए सी, सॉरी ये डी ए सी, मैं उल्टा बोल रही थी इसको, डी ए सी, ये हमारा दूसरा कोण हो गया। अब हम लोगों का इस लाइन के साथ जो कोण बनेगा वो इस तरफ से बनेगा, यहाँ से आते हुए बनेगा। अब इसमें देखिए ये बी ए और सी, तो ये हमारा कोण हो गया बी ए और सी। आप लोग देख सकते हैं बी ए और सी, तो इसका चाप हमारा इस तरफ मुंह का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बी सी ए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कोण बी सी ए। हम लोग अब इसका भी चाप बना देते हैं बी सी ए का, यहाँ से इस तरीके से इसका ये हो जाएगा। तो हमारी ये वाली लाइन भी क्या होगी, कंप्लीट होगी। इसके साथ हमारे कितने कोण बने, इसके साथ हमारे बने 4 कोण। अब हमें पता है हमारी एक लाइन यहाँ पर भी तो है, सॉरी ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी लाइन। अब इस लाइन के साथ बनने वाले कोण देखें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, तो इस लाइन के साथ भी एक तो इस तरीके से कोण हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारी जो ये वाली लाइन है, इस लाइन से बनने वाली हम लोग कोण लिखेंगे। इस लाइन से हमारे कितने और कौन कौन से कोण बन सकते हैं, तो इस लाइन के साथ वाले इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कोण बन जाएगा। इस लाइन से गुजरे वाले ये वाला, और एक यहाँ से ये, और यहाँ से ये, इस तरीके से हमारा कोण हो जाएगा। अब हम लोग इसके कोण लिखते हैं, तो सी पॉइंट से चालू करें, सी डी और बी। अब हम लोग इसका यहाँ पे चाप बना देते हैं और कोण लिखेंगे हम लोग हमारा सी डी बी। कोई इसको बी सी बी डी सी भी लिख सकता है, ठीक है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे दूसरा यहाँ से आ जाएगा ए डी और बी, उसमें ये लाइन वाली यानी कि डी और बी लाइन शामिल होनी चाहिए, ए डी बी, कोण ए डी बी, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा बनेगा ए बी और डी, तो हम लोग यहाँ पे चाप बना देते हैं और कोण लिखते हैं हमारा कोण ए बी और डी, ठीक है। अब जो हमारा चौथा कोण बनेगा वो कैसे बनेगा, डी बी सी, या फिर इसको सी बी डी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा डी बी सी, ये हमारा कोण हो जाएगा डी बी सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये हमारी 4 लाइनें वो और 2 लाइनें ये अंदर वाली, इनसे हम लोगों ने हमारे कोण बना लिए हैं। अब हमारे कोण बने कितने हैं, हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से हमारे बनने वाले कोण कितने हो गए, हमारे कोण बने हैं यहाँ पे 12 कोण बने हैं हमारे। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी थी हमारी रेखाएं कितनी बनी हैं 6, और हमारे कोण कितने बने हैं, हमारे कोण बने हैं यहाँ पर 12। हमने सवाल के अंदर पूछा था कि इसमें हमारे इस चित्र से हमारे कितने कोण बन रहे हैं और कितने रेखाएं बन रही हैं। तो हमने हमारी रेखाएं लिख दी, हमारी रेखाएं हैं 6, हमारे कोण है 12। इनका नामकरण हो ही चुका है, हमें चाप समेत लिखना था, तो हमने इनके चाप भी बना दे दिए हैं और ये कोणों के सारे कोणों के हम लोगों ने नाम भी लिख दिए हैं। अब हमें सारी रेखाओं के नाम भी लिखने होंगे, रेखाओं के नाम लिखने हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रेखाओं के नाम, रेखाएं। अब हमारी ये रेखाएं कौन कौन सी हैं, रेखा ए बी, रेखा है हमारी ए बी, ये रेखा का सिंबल। उसके बाद हमारी रेखा है बी सी, उसके बाद रेखा हमारी सी डी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेखाएं लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी। डी ए, 2 जो हम लोगों ने यहाँ से ऐसी टेढ़ी रेखाएं खींची है वो आ जाएगी, ए सी, और अगली है हमारी बी डी। तो इस तरीके से ये हमारी 6 रेखाएं आ गई, 1 2 3 4 5 6 रेखाएं आ गई हैं ये हमारी, और 12 हमारे कोण आ गए हैं। इसी के साथ ये हमारा 6ठा प्रश्न पूरा होता है, प्रश्नावली 2.2। हम लोग इसको 2.2 नाम दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम लोग हमारे नए टॉपिक कोणों की तुलना के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।